यादव जितना जातिवादी है उतना ही राष्ट्रवादी। अरे क्या बात करते हो मौर्य जी, यादव राष्ट्रवादी महाभारत काल से है। यादवों में राष्ट्रवाद आल्हा में वर्णित मल्हना के लाल से है। एक यादव राजा पोरस ने सिकंदर को अपने कदमों में झुका दिया था। राष्ट्र की रक्षा के लिए द्वापर में ही 5 लाख की नारायणी सेना बना लिया था। 19 साल में ही योगेंद्र यादव ने करगिल में परमवीर चक्र हथिया लिया था। जब छिड़ी थी 62 की लड़ाई, जब चीन के बंदी हुए हमारे सैनिक भाई, तब काश तुमने देखा होता 119 यादवों का राष्ट्रवाद, तो यादवों पर जातिवादी उंगली उठाते हुए कांपते तुम्हारे हाथ। चुनाव हारकर बीजेपी से भीख में मिली कुर्सी पर गुमान न करो। यादव कब जातिवादी हुआ, इतना झूठा अपमान न करो। आपसे नहीं चाहिए यादवों को राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र। स्टूल वाले उनको नेल कटर न थमाएं जिनके हाथों में पहले से है सुदर्शन चक्र। आप क्या जानोगे, वो राष्ट्रवादी मुलायम था जिसने शहीदों के शवों को सम्मान दिलाया। अम्मा आखिरी बार लाल को देख ले ये इंतजाम करवाया। मौर्य जी, यादवों को जातिवादी बताकर तुमने खोली है राष्ट्रवाद की नकली दुकान। जिनकी पीढ़ियां राष्ट्रवाद के लिए हुई कुर्बान, उनको छोंक रहे हो राष्ट्रवाद का ज्ञान। राष्ट्र के लिए तुमने क्या किया बता दो एक काम। यादवों को जातिवादी कहकर महान बन रहे हो। दान की कुर्सी पाकर नंदों को सबक सिखाने वाले चंद्रगुप्त की नाक कटाकर संविधान बन रहे हो। पिछड़े होकर पिछड़ों को देते हो जातिवादी गाली, इसीलिए यूपी के होकर भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, हाथ रह गए खाली। और सुनिए, संतोष यादव ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़कर पहली महिला पर्वतारोही होने का कीर्तिमान बनाया। सुरेखा यादव ने पहली महिला लोको पायलट बनकर दुनिया को दिखलाया। रेलवे में बीजेपी का कौन मिनिस्टर बैठा है जो सुरेखा के लिए हुआ जातिवादी? किसने जाति के नाम पर सुरेखा को पकड़ा दी रेलगाड़ी की चाबी? सबने अपनी मेहनत से नई राह बनाई। आपने जातिवादी कहकर सबकी मेहनत को मिट्टी में मिलाने की साजिश रची है मौर्य भाई। मौर्य जी, आप केवल 9 साल में हो पाए हैं अधकचरे राष्ट्रवादी। आप यादवों को गाली बकते हैं जिन्होंने देश दुनिया में सरकारें बना दी। यादव केवल गाय को ही नहीं खिलाता घास। यादवों का जानोगे गौरवशाली इतिहास, तो आ जाएगी यादवों को जातिवादी कहने पर लाज। यादव जितना जातिवादी है उतना ही राष्ट्रवादी। सुनिए केशव मौर्य, नेपाल के पहले राष्ट्रपति रामबरन थे यादव। आज के नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय हैं यादव। यादवों के हाथ में आज भी है बिहार। यादवों से यूपी में दर्द होती है आज भी आपकी कपार। यादवों को कहते हो जातिवादी। यादव देश विदेशों में सत्ता की रखते हैं चाबी। और सुनो, मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ यादव थे। विदेश में रहकर सरकार बनाई और बाद में राष्ट्रपति भी बने जगन्नाथ भाई। यादवों का राष्ट्रवादी इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आपको ये कौन बता गया कि यादव जातिवाद करने वाला है? यादव जातिवादी होता तो मोदी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद न देता। और सुनिए केशव मौर्य जी, केशव जो आपका नाम है ये भी यादवों की ही पहचान है। यादव, अहिर, यदुवंशी, राव चौधरी, राय सिंह उपनाम हमारे हैं। यूपी में गोप यादव हैं, ग्वाल यादव हैं, पंजाब गुजरात में अहिर यादव सबके प्यारे हैं। गोवा महाराष्ट्र में गवली यादव हैं, कर्नाटक आंध्रा में गल्ला यादव हैं, तमिलनाडु में कोनर यादव हैं, केरल में मनियार यादव हैं सबके दुलारे। फिल्मों में राजकुमार यादव है, रघुवीर यादव है, राजपाल यादव है, निरहुआ यादव है, केसारी लाल यादव है, पत्रकारों में भरत यादव है। सब काम से हैं जाने जाते। इनको किसी ने उंगली पकड़ाकर यहाँ नहीं पहुँचाया। हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवाकर भी देश में नहीं छाए। कड़ी मेहनत की तब जाकर यहाँ तक पहुँच पाए। और ज्ञान सुनते जाइए। यादवों की पदवियों को लोगों ने जाति बनाया है। ठाकुर जाति नहीं, द्वारिकाधीश की पदवी है। राव साहब यादवों की पदवी है, चौधरी साहब यादवों की पदवी है। राजा रजवाड़ों के जमाने में जिन यादवों ने किए महान काम, उनके नाम के आगे वैसी पदवी दी गई टांग। तो मौर्य जी, यादवों ने मेहनत से आसमान झुकाया है। इनकी मेहनत के आगे, इनके शौर्य के आगे देवताओं ने फूल बरसाया है। तो आगे से यादवों को न कहना जातिवादी। यादवों ने भारत में ही नहीं दुनिया में सरकारें बना दी और गिरा दी। यादव कभी नहीं करते मौर्यों का अपमान। चंद्रगुप्त को आदर्श मानकर यादव उनको हमेशा करते हैं प्रणाम। यादव नहीं है जातिवादी, हमेशा से रहे हैं कर्म के आदि। हमेशा से रहे हैं कर्म के आदि।